और सत्संग में गांव के प्रेमी माताएं बहनें भाई पधारते थे। उन सबको सतगुरु जो है हमेशा कृपा करते रहें, उन्हें भक्ति बढ़ाते रहें और हमारे ग्रामवासी जो सत्संग में सहयोग दिए उन सबको खूब साहेब आशीर्वाद करते रहें। बहुत ही अच्छा अपना शांतिप्रद सत्संग था और रहा, क्योंकि ये जो सतगुरु का सत्संग है ये ज्ञान और विचार से परिपूर्ण है, इसलिए इसमें हड़बड़ जल्दीबाजी नहीं होती है। जो कुछ भी सतगुरु का ज्ञान है बड़ा शांति से उसको सुनना है, और जो भी कहने वाले वक्ता हैं वो शांति के साथ ही उसको समझा सकते, नहीं तो वो निर्गुण जड़ी समझ में नहीं आती है। तो देखिए कबीर साहब ने कहा गुरु उसका नाम है जो प्रेम पैदा करे, प्रेम की प्रवाह चलाए, सब में प्रेम भाव उत्पन्न हो ऐसा ज्ञान दे। द्वेष मिट जाए, कलह कल्पना मिट जाए और जीव सुख शांति को प्राप्त हो, अपने निज घर को प्राप्त हो, उसकी भूमिका हेतु प्रेम जरूरी है। प्रेमन बाड़ी निपजे, ये कोई बाड़ी में नहीं निपसता है, और न कोई बाजारों के, यहाँ बाजार में जितनी दुकानें हैं शायद वहां प्रेम नहीं मिलता और कोई वस्तु भी मिलती है। तो यहाँ जो सत्संग एक सतगुरु का दुकान है, इसमें आपको प्रेम मिलता है। प्रेमन वाड़ी नीबजे प्रेमन हाट बिकाए, राजा प्रजा के चाय वे तो शीश दे ले जाए। और जहां प्रेम की व्याख्या है, प्रेम कोई आपत्ति नहीं है कि ये कोई आपत्ति है बहुत बड़ी, नहीं, ये तो आपके कुदरती अंदर में उत्पन्न होने वाली वस्तु है, ये कहीं बाजार में नहीं मिलती, ये आपके अंदर ही उत्पन्न होती हैं। बस मन से मन जब मिल जाता है, मन से मन मिल जाता है, विचारों से विचार मिल जाते हैं, तब वो प्रेम प्रकट होता है। गुरु और शिष्य का रिश्ता जुड़ता है। गुरु कर लेना अलग बात है, नारियल भेंट कर लेना अलग बात है, हार्दिक मन जिससे मिल जाता है वह कुछ प्रक्रिया अलग है। ये प्रक्रिया कुदरती है और यह सब जीवों में संपूर्ण भरी हुई है। ऐसा नहीं कि किसी में कम होगी ज्यादा होगी, ये तो हम लोग आंकते हैं, पर उस परमेश्वर ने कम किसी में नहीं दी। सबको एक समान प्रेम करने का अधिकार दिया, एक समान। हम लोग जाति में बांट देते हैं, परमात्मा नहीं, उसने सबको एक ही समान आत्मा कहा, तुम मेरे सब पुत्र हो, मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा पिता हूं। तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो केवल जागृत आत्मा से मिलो, उसका नाम है संत। जिसके अंदर प्रेम जागा हुआ है उससे मिलो तो मैं मिल जाऊंगा। क्योंकि प्रेम बिना पशु जीवनों, बिन भक्ति भगवन, जो हमारा जीवन है वो प्रेम में अगर नहीं हुआ तो भाई आप कितने पढ़े लिखे हैं, चाहे आप कितने भी बड़े अफसर हैं, तो आप पशु के तुल्य हैं। आपका जीवन कैसा है, साहिब के नजरों में, दृष्टि में एक पशु जैसा है, क्योंकि आपको मनुष्य से भी प्रेम नहीं आता, तो क्या आप और
मंदिर मस्जिद में तो आप जाते ही होंगे, पर आपको मनुष्य से प्रेम नहीं आता तो फिर किसके ऊपर प्रेम आएगा? तो प्रेम जब तक हृदय में प्रकट नहीं होता तब तक परमेश्वर की भक्ति अंदर नहीं आ सकती। इसलिए भाई बहनों, ये पशुवत व्यवहार जो हो रहा है उसको दूर करना है। पशुवत व्यवहार का मतलब है कि हमारे कारण किसी का अपमान हो रहा है, हमारे कारण कोई दुखी हो रहे हैं, वो हमें सोचना है। अगर हमारे अंदर प्रेम है तो पहले हम रो लेते हैं, हमारे कारण किसी को दुख हो रहा है तो प्रेम, कबीर साहब कहते जब उमड़ता है, उत्पन्न होता है तो आंखें रो देती है, आंखें भींग जाती है। और सांसारिक ऊपरी प्रेम की बात तो अलग है, वो भी तो होना ही चाहिए, परंतु जो गुरु और शिष्य का रिश्ता में जो प्रेम है, संत और भक्त के रिश्ता में जो प्रेम की कहानी है, वो बड़ी विचित्र है। वो समझ में आ जाए तो अपन न्याल हो जाते हैं। फिर लाख कोस जो गुरु बसे और दीजिए श्रुति पठाए। आप और हमारे बीच में जो दूरी है, उस दूरी को प्रेम ही मिटा सकता है और कोई नहीं मिटा सकता है। अगर आप में प्रेम है तो आप लाखों कोस भी हैं तो आप कबीर आश्रम चंडौल में ही बैठे, अपने प्रेम जहां बैठा वहीं याद कर रहा है। और अगर प्रेम नहीं है तो हमारे पास में बैठे हैं, फिर भी आप हजारों लाखों कोस दूर हैं। इसलिए कहा, शिष्य अगर सयाना है, समझदार है, वो गुरु का प्रेमी है, तो लाखों कोस पर बैठा है, फिर भी वहीं पर उसको गुरु का दर्शन हो रहा है, गुरु का दर्शन हो रहा है। और जो पास में बैठा है और उसके अंदर श्रुति जागी नहीं है, प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है, तो करोड़ों कोस दूर हो रहा है। तो साहिब ने कहा, लक्ष कोस पर गुरु बसे और दीजो सुरती पठाए, शब्द तुरी असवार हैं और पल आवे क्षण जाए। जब हम गुरुदेव को वंदगी करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो गुरुदेव की मूर्ति को देखकर अंतर में ध्यान करते हैं, क्योंकि वह मूर्ति हमारे आत्मा में निरंतर खोजने पर मिलती रहे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, दूसरे लपड़े में पड़े तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति और पूजा मूलम गुरु पदम। आप अपने गुरु का ध्यान करो, यह 1 करोड़ ग्रंथ का सार है, और ध्यान करो। तो मैं कहना चाहूंगा, यहां पे सरगुण की कथा थोड़ी सी। हमारे प्रहलाद जी, उनके पिता ने पूछा कि तुम्हारा राम कहाँ है? तो उसने कहा कि आप में, सब में, घट घट में वो बैठा है। उसके अंदर जो दृष्टि मिली, दृष्टि उसको गुरु की कृपा से ऐसी दृष्टि मिली कि उसको सब में परमात्मा नजर आया। अगर ऐसी ही दृष्टि हमारी भी हो जाए तो कोई नहीं रहते पराया, सब हो जाते अपना, कोई पराया नहीं रह सकता। और जब तक ये दृष्टि प्राप्त नहीं होती तब तक हम विचिन्न रहते हैं, बिछड़े हुए रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, दुखी रहते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तो
इस दृष्टि को शास्त्रों में दिव्य दृष्टि और समान भावना कहा गया है, समत्व कहा गया है। ये ज्ञान की बहुत ऊंची श्रेणी है। और जब ये आपके हृदय में आ जाए, भाई आएगी कैसे? जब आप गुरु का ध्यान करेंगे, गुरुदेव का ध्यान करते करते उसके सामने समा जाएंगे, तब आपके मन की चंचलता समाप्त होगी। और मन की चंचलता समाप्त हुई तो वो उसके अंदर में जो विकृति है, भेद भावना है, वो सारी दूर हो जाएगी।